मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू π/2। अब देखिए, इस टाइप का एक सवाल से दर्जन सवाल इस टाइप का बन जाएगा। तो आई बराबर है आपका 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसमें आप अपर लिमिट में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस 90 माइनस एक्स डी एक्स। यह आपका हो गया 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। एगो आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए, यह भी आई है और जो आया सो भी आपका आई है। यह भी आई है, जो आया सो भी आपका आई है। अब क्या करेंगे, इस टाइप के किसी भी सवाल को बनाने के लिए इस दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ आई प्लस आई यह आपका होगा 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। यह आपका हो गया आई प्लस आई 2i हो गया। अब दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन में कर देंगे तो यह आपका होगा रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स और यह आपका होगा रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो यह आपका आ गया 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स और ऊपर भी आपका आ गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अब यह दोनों से दोनों कैंसिल हो गया। अब यह आपका डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और ये आपका आ गया 0 से π/2। यह आपका आ गया π/2 माइनस 0। तो यह आपका 2i बराबर आ गया π/2। तो i बराबर हो गया π/4। यही आपको प्रूफ करना था। एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप इसमें, हेंस 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स
dx इज इक्वल टू π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यह है आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x। यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। लेट x के जगह पर cos थीटा पुट कीजिए। काहे cos थीटा पुट कीजिए, तो 1 - cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 + cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो dx बराबर आपका हो गया -sin थीटा d थीटा। अब इसका लिमिट भी चेंज कर देंगे। जब x का मान 0 तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू होगा आपका cos π/2। तो इससे आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू π/2। व्हेन x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई, इससे आपका होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा बराबर आपका हो गया 0 डिग्री। नाउ अब आपका आई हो गया, नाउ इंटीग्रेशन आपका हो गया, जहाँ 0 था वहाँ आया π/2 और जहाँ 1 था वहाँ 0 आया, और ये रूट अंडर 1 - cos थीटा, यह आ गया 1 + cos थीटा और dx के जगह पर आ गया -sin थीटा d थीटा। अब देखिए आप, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यह आपका आ गया 0 π/2 से 0, माइनस को बाहर कर दीजिए, और यह आपका 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2 और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2 और sin थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इंटू cos θ/2 d थीटा। अब देखिए ये 2 से 2 आपका कट गया। अब माइनस को अरेंज कीजिएगा तो लोअर लिमिट अपर हो जाएगा और अपर लिमिट लोअर हो जाएगा। ये आ गया आपका 0 से π/2 और यह आपका आ गया sin θ/2 और यह आपका आ गया cos θ/2। यह आपका आ गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 d थीटा। अभी cos θ/2 से cos θ/2 कट गया। अब यह आपका आ गया 0 से π/2 और 2 sin² θ/2 d थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2 का फॉर्मूला होता है आपका 1 - cos थीटा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। यह आपका होगा d थीटा, यह आपका होगा 0 से π/2 लिमिट है d थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, और दोनों को एक साथ लिख दीजिए 0 से π/2। यह आपका हो गया थीटा और cos थीटा का आपका होगा sin थीटा और 0 से π/2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका आ गया π/2 माइनस sin π/2 माइनस 0 माइनस sin 0। यह आपका आ गया π/2 -1 माइनस 0 माइनस 0। यह आपका आ गया π/2 -1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू प्रूव दैट, या इवेल्युएट बातें क्या है। टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। यह क्वेश्चन एक साथ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इतना बराबर भी -π/2 log 2 पूछा जा सकता है, इतना बराबर भी -π/2 log 2 पूछा जा सकता है, या इतना बराबर -π/2 log 2 ही पूछा जा सकता है। अब देखिए सब एक ही से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका आई है
0 से π/2 log sin x dx। अब देखिए अपर लिमिट से घटा दीजिए डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से, यह आपका हो गया log sin π/2 माइनस एक्स dx। यह आपका हो गया 0 से π/2 log cos x dx। एक प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए दोनों, यह भी आई, जो आया सो भी आई, तब लिखिए नाउ i प्लस आई। यह आपका आ गया 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन में है तो एक साथ इंटीग्रेशन में हो जाएगा, तो यह आपका होगा 0 से π/2 और ये आपका हो गया log sin x प्लस log cos x dx। अब यहाँ यह आपका एडिशन में है तो log के फॉर्मूला से यह मल्टीप्लिकेशन में चला आएगा आपका, तो यह आएगा 0 से π/2 log sin x इंटू cos x। गुना रहता है तो जोड़ हो जाता है, जोड़ है तो गुना हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। यह आपका हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 dx। अब अलग अलग log ऑपरेट करा दीजिए, log m/n log m माइनस log n होता है। यह आपका आएगा log sin 2x माइनस log 2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, यह आपका आ गया 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 आउट कर दीजिए और यह dx का x हो जाएगा और 0 से π/2 हो जाएगा। इसको आप कह दीजिए i1 और यह आपका हो गया log 2 और ये आपका हो गया π/2 माइनस 0। यह आपका i1 माइनस π/2 log 2। अब i1 को इवेल्युएट कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। नाउ i1 यह आपका आ गया 0 से π/2 log sin 2x dx। अब इसमें 2x को y मान लीजिए, लेट 2x इज इक्वल टू y। इससे आपका होगा dx बराबर 1/2 dy। लिमिट चेंज कर दीजिए, व्हेन x का मान 0 तो y का वैल्यू भी 0 हो गया। व्हेन x का मान π/2 तो y का वैल्यू आपका हो गया पाई। यह आपका i1 हो गया, i1 आपका आ गया, इसलिए i1 इज इक्वल टू यह आपका आ गया 0 से पाई और यह हो गया log sin y इंटू 1/2 dy। अब चलिए यह 1/2 को बाहर कर देगा, 0 पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू π/2 और log sin y dy। अब इसको क्या कीजिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से 0 से 2a रहता है तो 2 को पीछे कर देता है। जब इस लिमिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करे या ज्यों का त्यों आवे तो 2 को पीछे कर देता है, तो 2 को पीछे कर दिया आपका 0 से π/2 और ये आपका हो गया log sin y dy। अब आप जानते हैं कि लिमिट को समान रखते हुए वेरिएबल को चेंज किया जाए तो इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह आपका log sin y के जगह पर log sin x लिखिएगा, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपका i के बराबर आ गया। अब इसको पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब एक में मान को पुट कर दीजिए, 2i बराबर i माइनस π/2 log 2। जो i1 था वही i आ गया
अब 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2 और i इक्वल टू यह आपका आ गया माइनस π/2 log 2। यही आपको प्रूफ करना था। तो तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही क्वेश्चन में शामिल है। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इंटीग्रेशन tan 4x dx। अब tan 4x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसको आप लिखिए tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को आप लिखिए sec स्क्वायर x माइनस 1। एक tan स्क्वायर x को छोड़ दीजिए, दूसरे के जगह पर लिख दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आपका आ गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। अब इसको कह दीजिए I1 और इसको कह दीजिए I2 और दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करके मान को पुट कर दीजिए। तो I1 बराबर आपका हो गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसमें tan x को y मान लीजिए, लेट tan x इज इक्वल टू y। tan x को आप y मानते हैं तो यह आपका आ गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। अब देखिए I1 आपका आ गया y स्क्वायर dy और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y³ 3 और y के जगह पर आप पुट कर दीजिए tan, तो tan³x/3। अब देखिए, अब निकालिए आप I2 का वैल्यू। I2 है आपका, I2 आपका हो गया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा इसलिए tan स्क्वायर x के जगह पर बैठा दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x dx और इंटीग्रेशन dx, यह आपका आ गया tan x माइनस x। अब I1 और I2 के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट I इक्वल टू I1 का वैल्यू आपका आ गया tan³x/3 और I2 का वैल्यू आ गया tan x माइनस x प्लस एनी कांस्टेंट c। यह आपका आ गया tan³x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस एनी कांस्टेंट c। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।